हाय एवरीवन। सो अगर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी एसएफएम के अंदर आपको तकलीफ हो रही है, आपके पिछले अटेम्प्ट्स भी अगर दिए हुए आपने और आपको वहाँ पर मार्क्स कम आए, और या फिर आपको अगर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है एसएफएम के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से हम एसएफएम की पढ़ाई करें ताकि हमें अच्छा नंबर मिले, अच्छे मार्क्स मिले हमें। और अच्छे मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो आराम से एसएफएम के अंदर 70+ लाया जा सकता है। कई सारे स्टूडेंट्स लाते भी हैं, आराम से लाया जा सकता है। और अगर 70+ नहीं भी है तो भी हम 60 तक तो आराम से ही लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो एग्रीगेट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का नहीं बनता है। आप में से भी कई सारे स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे होंगे उनका प्रीवियस अटेम्प्ट में एग्रीगेट नहीं बना, तो उसके पीछे रीज़न भी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको ऊंचा सोचना होगा। जितना ज़्यादा ऊंचा हायर आप सोचोगे उतना ज़्यादा आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा पास होने का। अगर आप 200 के पीछे भागोगे तो आप पास नहीं होगे। अगर आप सब्जेक्ट वाइज 40-50 के पीछे भागोगे तो आप पास नहीं होने वाले। आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, आपको ऊंचा सोचना पड़ेगा। आपका ओवरऑल 250-260 का टारगेट होना चाहिए पूरा एंटायर ग्रुप में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। तो 250-260 का टारगेट सोचने के लिए इंडिविजुअली भी तो हमें सोचना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली जैसे मैंने कहा था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर भी 70+ आराम से लाया जा सकता है। सेम वैसे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी 70 आराम से लाया जा सकता है। तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है जिससे हम इजीली एसएफएम के अंदर 70+ अप्रोच कर सके और आराम से लाया भी जाएगा। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स, अगर मैं बता दूं, पिछले मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए स्टूडेंट्स के इस बार रिजल्ट आने पर कि उनका पिछले अटेम्प्ट में 30 या 35 था, पास होने तक के लाले पड़ रहे थे उनके, और उन्होंने इस बार 70, 75, 80 स्कोर किए। और मैंने कई सारे स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम में शेयर किए इसके रिगार्डिंग। तो मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, बेमतलब की कोई बात नहीं कर रहा, और ये फैक्ट है। और मैं आपको भी ये एश्योरेंस दे के कह रहा हूँ कि अगर आप मेरी एडवाइस को फॉलो करोगे देन डेफिनेटली आप एसएफएम के अंदर 70+ आराम से लेके आ सकते हो। और मिनिमम तो एग्जाम्शन आपका रहेगा ही रहेगा। तो किस किस बातों का ध्यान रखना, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं सर हमने सब कुछ कर लिया फिर भी हमारे नंबर नहीं आते। देखिए, कुछ तो गलती हुई है जिसके चलते आपके नंबर नहीं आते। तो वही मैं कुछ कुछ बातों को आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा कि किस तरीके से हम एसएफएम के अंदर अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो जैसे कि एसएफएम हमें पता है प्योरली प्रैक्टिकल है, थ्योरी का भी वेटेज रहता है, बट थ्योरी से ज्यादा हमें पता है प्रैक्टिकल्स हमारे लिए मैटर करेंगे। थ्योरी भी हमें इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ना है, ऐसा नहीं वो नहीं पढ़ना है, पर पहला प्रायोरिटी हम किसको देंगे? प्रैक्टिकल्स को देंगे। तो प्रैक्टिकल्स के अंदर हम किस किस बातों का ध्यान रखेंगे? प्रैक्टिकल्स के अंदर हम ये ध्यान देंगे कि हमारी जो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है वो तो हमारी हो जाए। उसके लिए हम एक कोर्स भी ला रहे हैं, लाइव ऑनलाइन क्लासेस ला रहे हैं। उससे क्या होगा, लाइव क्लासेस के अंदर आप आराम से एक इंटरेक्शन के साथ पढ़ाई भी कर पाओगे। और मेरा यही इंटेंशन भी है लाइव क्लासेस लेने का, ताकि नवंबर अटेम्प्ट में आपका अच्छा कर सको एंड आपको अच्छे नंबर मिले। तो यहाँ पर अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, ओवरऑल आप आराम से सारे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले लोगे। और अगर आप कहते हो कि नहीं सर हमारे लाइव हमें जरूरत नहीं है, हमारी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी अच्छी, देन कोई प्रॉब्लम नहीं। देन आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको जो एसएम के क्वेश्चन है, आईसीए के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, सबसे पहले उसे टारगेट कीजिए। आईसीए के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस को आपको करना है अच्छे से। कैसे करना है, कहाँ ध्यान रखना है? कुछ कुछ स्टूडेंट्स में देखता हूँ वो क्या करते हैं, वो ऑडिटिंग करते हैं। जैसे वो गए किसी क्लाइंट के ऑफिस में और वो देख रहे कि इनका सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, वो वैसे बुक की ऑडिटिंग करते हैं, अपने बुक को खोलते हैं, एसएम को क्वेश्चन देखते और आंसर देखते और फिर बाद में सॉल्व करने की कोशिश करते देख देख के। तो ये सब नहीं चलेगा। आपको करना क्या है, आप इस पोजीशन में आपको रहना चाहिए कि जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो बिना सॉल्यूशन देखे। सॉल्यूशन आपको देखना भी नहीं है, बिना सॉल्यूशन देके आप खुद से ट्राई कर रहे हो और आपसे वो सॉल्यूशन बनना चाहिए। उतनी लेवल की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। बट अगर कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी तो आप, जैसे मैं अपने क्लास के दौरान कितने सारे क्वेश्चन तो ऐसे होता है कि मैं खुद में बिना लिखे ही सॉल्व कर दूंगा, मैं मुंह से बोल के सॉल्व कर दूंगा, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, और ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हाँ, कोई चलते फिरते भी इंटरव्यू में भी पूछ लेगा, हमें पेन पेपर नहीं भी होगा, हम उसे गाइड करके बता देंगे ऐसे कर कैलकुलेटर में ये सारे कैलकुलेशन ले, देख तेरा आंसर आ गया, चाहे वो फॉरेक्स हो, डेरिवेटिव हो, या कुछ भी हो, आप आराम से ये चीज कर सकते हो। तो अगर आप को कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं फॉर्मूला ओरिएंटेड जा रहे हो, तो फॉर्मूला ओरिएंटेड में भैया बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़े से अलग है, अनकॉमन है, वहां पर प्रॉब्लम्स बहुत आती है स्टूडेंट को। तो फॉर्मूला ओरिएंटेड नहीं पढ़ना। और ये सब बेफालतू की बातें हैं जो कहते हैं कि फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा होता तो मेरे सारे स्टूडेंट तो फेल ही हो जाते फिर, क्योंकि मैं तो इवन पोर्टफोलियो में भी फॉर्मूला नहीं कराता। मेरे स्टूडेंट्स कैसे 80, 70, 75 लेके आते, फिर तो सभी फेल हो जाते फिर। और अभी तक तो शायद मैं पढ़ाना ही बंद कर चुका रहता।
है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ कुछ जगह में आपको प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छे से देना है, फॉर्मूला नहीं लिखना, डजंट मीन आपको कुछ भी नहीं लिखना, सीधा सॉल्यूशन लिख के आगे, वो भी नहीं होगा। आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन का मतलब कि आप एलाबोरेट करके लिख रहे हो, आप आंसर पे कैसे डिराइव पे पहुंचे वो पूरा प्रॉपर आप एलाबोरेशन कर रहे हो, उतना तो आपको करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहनी चाहिए ताकि आप स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से लिख के प्रेजेंट कर सको और पेपर चेकर को आपकी सारी चीजें समझ में आ जाए। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको एसएम के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस भले आपको लगेगा सर अभी तो टाइम ही नहीं है, 2-3 महीना बचा हुआ है, हम कैसे प्रैक्टिस करें, बाकी पेपर्स को भी तो टाइम देना है, तो फेल हो। फिर आपको लगेगा मैं गलत बोल रहा हूं, पर आप फेल हो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो, आपकी लड़ाई बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, वो मेहनत करेंगे, वो पास हो जाएंगे, है ना, क्योंकि रैंकिंग सिस्टम में चलता है। तो आप ये बात मत सुनिए, कोई भी आपका फ्रेंड या कोई भी अगर आपको बोले कि प्रैक्टिस मत करो, टाइम कम है, ऑडिटिंग करके जाओ, तो आपका फिर एक और अटेम्प्ट लगने वाला 2023 में। तो ऐसा मत कीजिए, अभी भी सफिशिएंट टाइम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हमें ये सोचने ही नहीं टाइम नहीं है। हम जितना हो सके हम पढ़ेंगे, और जितना पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे। अगर मैं बोल दूं आपका 100% कवरेज ना भी हो, 70% भी अगर आपका कवरेज हो, 80% कवरेज हो, अगर वो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें भी आप 70 ला सकते हो। तो मेरा मानना ये है, जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो। कहते हैं 10 रोटी खाने से अच्छा 2 रोटी खाओ, क्वालिटी के साथ अच्छे से खाओ आप, ताकि वो हजम हो, डाइजेस्ट हो। वैसे यहाँ पर सेम चीज है, जितना पढ़ो इतने अच्छे से पढ़ो कि उस क्वेश्चन, उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तो आपसे आराम से मैनेज हो। तो ये जरूरी है। मैं नहीं कहता सारी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, पर कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका एग्जाम में पेन ही नहीं चलेगा, आपसे सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो इसलिए इस बातों को ध्यान में रखिए। एसएम को प्रायोरिटी दीजिए, सबसे पहले स्टडी मटेरियल को प्रायोरिटी दीजिए, फिर आरटीपी एमटीपी को प्रायोरिटी दे सकते हो, या फिर आप हमारे क्वेश्चन बैंक को भी रेफर कर सकते हो, जिसमें हमने एसएम, आरटीपी, एमटीपी वगैरह ये से भी रखा हुआ, और ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन रखे हुए, जो क्वेश्चन बैंक मुझे लगता है मोर देन इनफ है। आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहो, एसएम फॉलो कर लीजिए, आरटीपी एमटीपी फॉलो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उतने क्वेश्चंस को टारगेट बनाइए, कई बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, उतने क्वेश्चन को अच्छे से टारगेट बनाइए, उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और आप देखिएगा अगर आप इस तरीके से सारा फॉलोअप करोगे, अंडरस्टैंडिंग लोगे, सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस का मतलब है पहले घर पे चेक करो कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। घर पे सॉल्व नहीं होगा तो एग्जाम में फिर कहां से सॉल्व होगा, पहले तो घर पे सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो अगर आपसे घर पे सॉल्व हो रहा है तभी वो एग्जाम में जाके सॉल्व होगा, अगर आपसे घर पे सॉल्व नहीं हो रहा तो एग्जाम में कैसे सॉल्व होगा। इसलिए प्रैक्टिस करना आज ही से चालू कर दीजिए। और हम प्लान भी करें टेस्ट सीरीज के बारे में, हम सोचेंगे 2-4 दिनों में मैं कुछ डिसीजन जरूर से बताऊंगा। टेलीग्राम, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा वहां पर। तो यहाँ पर अब जैसे कि अब हमारे कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एंड ये कोर्स भी ऐसा नहीं कि मैं मतलब एक होता है ना बहुत ज्यादा कोई हैवी प्राइसिंग वगैरह भी नहीं रखा हुआ है। मुझे लगता है मेरे हिसाब से रीजनेबल प्राइसिंग, मैंने पहले थोड़ा प्राइस ज्यादा ही रखा था, फिर और कम कर दिया मैंने, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। तो अभी हम क्या करने वाले, अभी जैसे मैंने कुछ टाइम पहले मैंने पोल क्रिएट किया था, जहां पर मैं जानना चाहता था कि स्टूडेंट्स को कौन से चैप्टर में ज्यादा परेशानी आती। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये कहा कि उन्हें फॉरेक्स में, डेरिवेटिव्स में, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ये सभी चैप्टर्स में उनको परेशानी आती। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, ये सारे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इसकी सिर्फ रिकॉर्डिंग से क्या पता आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्यों नहीं आप लाइव क्लासेस ले लें। लाइव क्लासेस में क्या होता है, आप एक टाइम में बैठोगे मेरे साथ, हाँ ये टाइम चल रहा है, इस टाइम से इस टाइम में चल रहा है, उस टाइम आप मेरे साथ बैठोगे और मेरे साथ बैठ बैठ के आप पढ़ाई भी कर लोगे, और मैं उस टाइम में आपको कुछ वर्क भी दे दूंगा बाकी 1-1.5 घंटे का, कि आपको क्या क्या वर्क करना है, क्या प्रैक्टिस करना है। तो उससे क्या होगा, एक तरीके से आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, और एक स्लॉट में आपकी पढ़ाई हो जाएगी, बाकी सारे टाइम आप दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक लाइव ऑनलाइन बैच लेके आए हम यहाँ पर। 2 टाइप का बैच है, 2 बैच है। हालांकि दूसरा बैच पहले वाले से सिमिलर है, मैं पहले वाले बैच की बात करता हूँ, जिसका नाम भी अलग से डोलो 5 मिनट MG बैच है ना। डोलो 5 मिनट MG आपने बहुत सुना होगा, कोविड के टाइम में हमने बुखार मिटाने के लिए बहुत ये वाली मेडिसिन खाई है, मैंने भी खाई है। तो अभी ये भी SFM का बुखार मिटाएगा हमारा ये बैच जो है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉरेक्स, सबसे पहले फॉरेक्स का लाइव क्लासेस, लाइव ऑनलाइन क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले 7 अगस्त से। तो इसमें हम फॉरेक्स कवर करेंगे एंटायरली, मतलब सारे कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा, ठीक है, ताकि मैं चाहूंगा आपका नवंबर अटेम्प्ट सिक्योर हो जाए। उसके लिए मैं फॉरेक्स से सारे कंसेप्ट समझाऊंगा और सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। एसएम के मोस्टली सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, मोस्टली मतलब 80 to 90% क्वेश्चन क्लास में ही कवर होंगे एसएम के। कुछ कुछ क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे, तो कौन से नहीं होंगे, जो डुप्लीकेट क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। मान लीजिए एक किसी पैटर्न का क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब वैसे 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, क्या मतलब है ना। तो वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा कि आप खुद से कर लीजिए, नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में जरूरत पड़ेगी हम डिस्कशन कर लेंगे, या उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कवरेज ऐसा नहीं कि मतलब कुछ फास्ट ट्रैक टाइप का कवरेज है, कोशिश रहेगी, मैं नहीं कह रहा कि ये रेगुलर है, मैं नहीं कह रहा ये फास्ट ट्रैक है, मेरी कोशिश ये रहेगी
ये सब तो सारे नाम हम टीचर्स ने बना दिए, किसी ने रेगुलर, फास्ट ट्रैक, रिविजनरी, ब्रह्मास्त्र वगैरह वगैरह, जैसे मैंने भी डॉलो 5 मिनट एमजी बना दिया। तो बहुत सारे नाम है, हमें नाम से क्या करना, नाम से कोई मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है, हमें इससे मतलब है कि हमारा अटेम्प्ट सिक्योर हो जाए। तो वो अटेम्प्ट को सिक्योर करने के लिए जितना आपके पास अभी टाइम बचा, वो उस टाइम के अंदर हम कोशिश करेंगे हम अच्छी तरीके से कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले लें और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर लें। ये हमारा मोटिव रहेगा, ताकि हाँ इतना क्वेश्चंस भी आप करके जाओगे एग्जाम में, मेरा मानना मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो हम फॉरेक्स के अंदर क्या करेंगे, एसएम के मोस्टली क्वेश्चंस कर लेंगे और आरटीपी एमटीपी के भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुझे लगेगा आपके ट्रिकी क्वेश्चन है, वो सारे भी कराने की मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छा खासा हमारा कवरेज हो जाएगा। तो फॉरेक्स की क्लास हम पहले लेंगे, लाइव क्लास खत्म करेंगे, फिर डेरिवेटिव्स करेंगे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ये 3 मेन चैप्टर हम एक साथ 1 बाय 1 खत्म करेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी फॉरेक्स से रिलेटेड ही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कवर करेंगे यहाँ पर। एंड फिर बाद में 5th में करेंसी फॉरेक्स। करेंसी फॉरेक्स में कई सारे स्टूडेंट्स को टेलीग्राम में डाउट है, ये कुछ नहीं, इसके अंदर करेंसी फ्यूचर और करेंसी ऑप्शंस के क्वेश्चन है जो कि फॉरेक्स के अंदर स्टडी मटेरियल में डाला हुआ है। तो ये सेपरेट कंसेप्ट हो गया, मेरे नजर में सेपरेट कंसेप्ट है, तो ये वाला भी हम डिस्कशन करेंगे। और ये पूरा एंटायरली डिस्कशन करने में 25 से लेके 30 डेज लग जाएगा, 25 से लेके 30 दिन लगेगा। इतने दिनों में हम ये पूरा का पूरा कवरेज कर लेंगे। एंड इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, इसकी टाइमिंग रहेगी 11:30 से, डेली 11:30 से लेके 2 बजे तक। कभी जरूरत पड़ेगी तो हम 2:15 बजे तक भी खींच लेंगे, वो अलग बात है, पर 2.5 घंटे का ही मैंने बैच रखा है। 2.5 घंटे हम रोज पढ़ेंगे, 7 अगस्त से डेली हम पढ़ने वाले, है ना। तो ये चीज रहेगा। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग मुझे लगता है इससे कम पॉसिबल नहीं। देखिए मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करें तो ऑब्वियस ही बात है, उसके लिए ये हमारा फल है, ये हमारे मेहनत का फल है। आपके मेहनत का फल आपको रिजल्ट सीए में मिलेगा, हमारे मेहनत का फल ये हमें मिलेगा। तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, आप भी सीए बनोगे तो किस लिए, आगे जाके आपको भी तो अर्निंग करनी पड़ेगी ना, तो घर कैसे चलाओगे। तो यहाँ पर आप देखिए प्राइसिंग हमने ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता महंगा रखा है। यहाँ पर ये जो 3970 के अंदर आपका ये डॉलो 5 मिनट एमजी का बैच, जिसमें आपके सारे लाइव क्लासेस आपके कवर हो जाएंगे, 3970 के अंदर ही कवर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपको प्राइस तभी मिलेगा जब आप आज या फिर कल तक खरीदोगे, 29 जुलाई तक। 30 जुलाई से हम प्राइस इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि पहले इंक्रीज प्राइस ही था ये। कई सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आए थे जिसके चलते हमने प्राइस को गिराया, तो हमने 29 जुलाई तक ये प्राइस रखा, बाद में हम 1000 रुपए से प्राइस बढ़ा देंगे। तो 30 जुलाई के बाद जो भी खरीदेगा उसके लिए प्राइस बढ़ा हुए रहेगा। एंड अब आगे एक और बैच है, डोलो 650 बैच, ये एक और बैच है, ये एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब इसमें क्या होगा, डोलो 500 mg बैच जो है, ये वाले सारे कंटेंट कवर रहेंगे, इसके अंदर सभी चीजें कवर रहेगी। इसके अलावा सिक्योरिटी वैल्यूएशन और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ये भी 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन की हम क्या करेंगे, लाइव क्लासेस तो नहीं लेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग देंगे, वो भी नई वाली रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में मैं श्योर नहीं हूं कि लाइव लूंगा कि रिकॉर्डिंग, इसलिए मैंने एक बार न्यू रिकॉर्डिंग रखा है। अगर पॉसिबल हुआ तो इसको मैं लाइव करवा दूंगा, नहीं पॉसिबल हुआ तो आपको न्यू रिकॉर्डिंग दूंगा। तो यहां पर इससे क्या होगा, आपका अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, बचेगा आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशन, पोर्टफोलियो एंड म्यूचुअल फंड। प्रैक्टिकली ये 3 चैप्टर ही बचेंगे हमारे। तो बोलोगे सर ये भी करवा देते, इतना कुछ करवा रहे हो। तो देखिए मैं अभी फिलहाल कोई कमिटमेंट नहीं लेना चाहता, क्योंकि फिलहाल मैं अगर आपको बड़ी बड़ी बातें कर दूंगा, बाद में मैं कर नहीं पाऊंगा तो वो तो गलत होगा ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, एक बार ये तो कर ले, ये 25 से 30 दिन ले लेगा और एक्स्ट्रा 5-10 दिन इसमें लग जाएंगे, 10 दिन, तो कुल मिला के 35 से 40 दिन ये लगेंगे, है ना। तो पहले एक बार ये तो पूरा कर ले, ये करने के बाद हम आगे का प्लान कर लेंगे, मर्जर पोर्टफोलियो वगैरह का। और या फिर ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड बैचेस है उसका हम एक्सेस दे देंगे, चैप्टर वाइज जो बचे हुए चैप्टर से उसका एक कोर्स बना देंगे, नॉमिनल 1000-1500 रुपए में वो प्रोवाइड करवा देंगे, वो देखा जाएगा उस टाइम पे। पहले एक बार ये तो करे। और ये सारे की सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फॉरेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट नहीं है, या आईआरआरएम इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर सिक्योरिटी वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, और या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सभी तो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। तो एक बार ये तो सारे कर लेते, है ना। और पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो का तो ऑलरेडी अच्छा खासा लास्ट टाइम मैंने भी बनाया था, 2 महीने पहले रिवीजन वीडियो बनाया था अच्छा खासा, वो भी आपका काम चल जाएगा उससे पोर्टफोलियो में, है ना। तो आपका यहाँ पर देखिए इसका प्राइस 3970 रखा है, और इसमें हमने 600 रुपीज और इंक्रीज किया है, जिसमें ये 2 चैप्टर मिलेंगे। यानी देखा जाए तो एडिशनल 600 पे करने पर ये 2 चैप्टर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा कोर्स रहेगा। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको बता दूं, हम आपको जैसे क्लास के नोट्स में ही हम कंसेप्ट वगैरह लिखवाएंगे, तो क्लास नोट्स आपको मिलेगी, स्लाइड्स अच्छे से पीडीएफ आपको मिलेगी।
साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी आपको हमारा मिलेगा जिससे हम क्वेश्चंस करवाएंगे। तो वो दोनों सॉफ्ट कॉपी में आपको मिल जाएगा एंड आपके 200-300 रुपये लगेंगे आई थिंक हार्डली, क्योंकि 50 पैसे पर पेज में प्रिंट होता है वन साइड। एंड अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स भी जो आपको प्रिंट करा के घर भेज देते हैं, तो ज़्यादा आपके खर्चे नहीं लगेंगे, आप खुद ही प्रिंट करा लीजिए। हम झमेला नहीं पालना चाहते, इसलिए हम सोच रहे हैं आप खुद ही प्रिंट करवा लीजिए। तो ये मुझे समझाना था। इसके अलावा आपको लैपटॉप में देखना, आप लैपटॉप में देख सकते हो, एदर वन लैपटॉप या फिर वन मोबाइल। मोबाइल में भी लाइव क्लासेस आप देख पाओगे, या फिर लैपटॉप में चाहो तो लैपटॉप में भी आप लाइव क्लासेस देख पाओगे। दोनों में से जो आप ऑप्ट करोगे वो आपको मिल जाएगा। और ध्यान रहे, जैसे कि लाइव क्लास में हम सारी चीजें कवर करेंगे, अब किसी का लाइव क्लास छूट जाता है, क्लासेस वगैरह छूट जाता है, फिर वो लाइव क्लास करना ही नहीं चाहता, उसका टाइमिंग मैच नहीं कर रहा, तो उसको इन सभी चीज़ों का रिकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे हम क्या करेंगे, आज हमने क्लास किया, क्लास खत्म हो गया, शाम को हम कोशिश करेंगे उसको सेम डे या नेक्स्ट डे हम उसको अपलोड कर देंगे। तो आपने अगर कोर्स खरीदा हुआ, आपने लाइव क्लास नहीं देखा, तो आपको उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा। और इसकी जो कोर्स आपने खरीदा है, इसकी वैलिडिटी आपकी रहेगी नवंबर 2022 तक। तो आप बोलोगे सर 3-4 महीने की वैलिडिटी है, थोड़ा तो डिफरेंस रखना पड़ेगा। इधर 1 ईयर की वैलिडिटी, हमारा कोर्स जो है वो रेगुलर है, उसमें 1 साल की वैलिडिटी। हाँ, उसमें भी इसका एक्सेस मिलेगा, जो 1 ईयर वाला कोर्स खरीदेंगे उसमें भी उनको भी एक्सेस मिलेगा। तो अगर किसी को लंबा ड्यूरेशन चाहिए, वो रेगुलर वाला कोर्स खरीद सकता है वेबसाइट से, pratikjagati.com। www वेबसाइट का नाम भी लिख देता हूं मैं। कोशिश कीजिएगा ज्यादातर किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी टीचर्स के कोर्स खरीदो ना, उसी के वेबसाइट से खरीदा करो, वो ज्यादा बेटर रहता है, सही जगह पे पहुंचता है ना। तो ये मेरा मानना है कि आप उसकी रेस्पेक्टिव ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदे, इसलिए मैंने अपना नाम भी लिख दिया वेबसाइट का, www.pratikjagati मेरा नाम.com। तो यहाँ पर मैंने आपको इसके की फीचर्स ऑलमोस्ट सारे मैंने आपको समझा दी यहाँ पर, एंड कोर्स का कंटेंट भी मैंने आपको बता दिया। और बचा क्या, जैसे यहाँ पर कवरेज, जैसे मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट के सारे कंसेप्ट की हम डिस्कशन करेंगे क्लास के दौरान। क्वेश्चंस भी मोस्टली हम आईसी के क्वेश्चन तो मोस्टली हमारे हो जाएंगे कवर, है ना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर मैंने नहीं करा है जो मुझे लगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मुझे पता है कि मेरे कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के बाद आप खुद ही कर लोगे, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। पर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मुझे पूछ सकते हो, मैं अगली क्लास में उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा, या फिर उसका सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो वो सारी चीजें तो रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी टाइमिंग्स, ड्यूरेशन, प्राइस, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। तो कोर्स को आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो हमारे वेबसाइट से भी, वेबसाइट से आप एनरोल कर सकते हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर www.pratikjagati.com। अच्छा, आई गया, ये क्या आ गया, गो बैक। अच्छा, कुछ खुल नहीं रहा है, फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ, खुल गया। ये देखिए, आप हमारे वेबसाइट में जब जाओगे तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा, इसको जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर सीधा रेजर पे पेमेंट गेटवे के अंदर आप जाके कोर्स को एनरोल कर सकते हो। खुल नहीं रहा, ठीक है, समझ गए। आप इसके अंदर आप जाना एंड आप इसको वहां से एनरोल आराम से आप कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम में भी लिंक है, टेलीग्राम में भी जाके आप इसे एनरोल कर सकते हो यहाँ पर। तो आप स्ट्रेटेजी जो मैंने समझाई है, अगर आप हमारे कोर्स के साथ जा रहे हो अच्छी बात है, अगर आपको हमारे कोर्स के साथ नहीं जाना तो भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेटेजी ओवरऑल ये रहेगी आपकी कि आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है, समझने के साथ कोशिश करना है कि फॉर्मूला कम से कम रटने की जरूरत पड़े। अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो एग्जाम में अनकॉमन क्वेश्चन भी आप अच्छी तरीके से संभाल पाओगे। और अगर आपने अंडरस्टैंडिंग अच्छे रख ली और आपने आईसीए के क्वेश्चन सारे अच्छे से प्रैक्टिस करके सॉल्व कर दिए, टाइम है, ये मत सोचिए टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं है, ऐसा मत बोलिए। ये सोच के आप अपना आधा टाइम बर्बाद कर देते हो। टाइम काफी, आप मेहनत तो करना स्टार्ट कीजिए ना, टाइम काफी। एक आध चैप्टर छूट जाएंगे, देखे जाएंगे बाद में, जितने करो अच्छे से करो, टाइम है अभी आपके पास। तो वो टाइम को अच्छी तरीके से लगा के आप प्रैक्टिस करना सीखो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मतलब सॉल्व करो घर पे, सॉल्व घर पे नहीं करोगे एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा और 6 महीना लगेगा। तो ये गलती मत करना प्लीज, खासकर एफआर एंड एसएफएम में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ये गलती मत करना। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी घर पे खुद से सॉल्व करना पड़ेगा बिना देखे, तभी जाके एग्जाम में बिना देखे सॉल्व होगा। अदरवाइज सॉल्व होगा भी तो सिली मिस्टेक्स होंगे बहुत जगह पे, क्योंकि आपके अगर नंबर कम आए तो उसके पीछे क्या क्या कारण है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, जिसके चलते आपके नंबर कम आए होंगे, या दूसरा कारण सिली मिस्टेक्स। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ना, किस चीज के सिम्टम्स है पता है, आपने घर पे मेहनत नहीं की, आपने घर पे अच्छे से सॉल्व नहीं किए, आपने घर पे ध्यान नहीं दिया, या फिर आपने कहीं रट्टाबाजी करके आपने पढ़ाई की है, आपने फॉर्मूला ओरिएंटेड पढ़ाई की है। अगर आप समझ के अच्छी तरीके से सूझबूझ के साथ प्रैक्टिस करोगे, आपको ये सब प्रॉब्लम आएगी नहीं और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे।
आप निश्चिंत होके जो मैं बोल रहा हूँ वो आप पढ़ाई कीजिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं सर हमारे साथ तो कुछ अलग ही टाइप का हादसा हुआ है, तो सर्टिफाइड पेपर्स अपने मंगवाइए, देखिए वहां पर क्या मिस्टेक है और उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। तो चलिए एसएफएम के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन सब चीजों को आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आप आराम से 70+ स्कोर कर सकते हो। और इसके अलावा भी कोई डाउट्स अगर आपको तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो 9864047095 पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हो। कॉल करोगे तो टीम उठाएगा, टेलीग्राम आप मुझे कर सकते हो। इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। एंड स्टिल मैं मानता हूँ ऑलरेडी 400-500 मैसेजेस है जो स्टिल अनरिप्लाइड है, उपाय नहीं, इतने मैसेज ऐसा आता है कितने रिप्लाई करूँ। फिर भी दिन के मैं 50-60 मैसेजेस के तो कम से कम रिप्लाई करते ही हूँ मैं। एंड उससे ज़्यादा नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता। तो बहुत सारे स्टिल मैंने देखे ही नहीं है मैसेजेस। तो फिर भी आप मैसेज कीजिएगा, अगर मैं देखूंगा मैं ज़रूर से रिप्लाई करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।